अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। वो ये है कि आपने अपनी प्रेगनेंसी, अपने हमल के पहले 3 महीनों में, पहले ट्राइमेस्टर के अंदर अपनी केयर किस तरीके से करनी है, अपना ख्याल कैसे रखना है, किन किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी को डैमेज हो सकता है, नुकसान पहुँच सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें प्रेगनेंसी को मेनटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को सेफ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहली जो चीज़ आ जाती है आपकी प्रेगनेंसी में, जो पहले 3 महीनों में कम से कम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, बहुत अहमियत रखती है, वो है फॉलिक एसिड का लेना। फॉलिक एसिड की रोज़ाना की 1 गोली आपने लाजमन लेनी है। ये बेसिकली बच्चे के सांचे को बनाती है, बच्चे की ग्रोथ करवाती है। फॉलिक एसिड बेसिकली हमारे खुलियों के DNA को बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की मिकदार कम होगी, अमाउंट कम होगी, तो उसकी वजह से DNA डैमेज होगा, DNA ख़राब बनेगा और वो रिपेयर नहीं होगा, जिसका नतीजा ये होगा कि आपके बेबी में, आपके बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज़, मसले आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो ठीक नहीं होंगे मसले। वो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रिक्वायर करेंगे और वो तब भी 100% ठीक नहीं होंगे। तो जी पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है अपने हमल के पहले 3 महीनों में, वो है फॉलिक एसिड। आपने रेगुलर फॉलिक एसिड की 1 टैबलेट रोज़ाना लेनी है। दूसरी चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो है स्मोकिंग। आपने स्मोकिंग नहीं करनी। अमूमन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर औरतें कम ही स्मोकिंग करती हैं। ज़्यादातर जो रेशो पाई जाती है स्मोकर्स की, उसमें मेल्स की रेशो पाई जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि ना तो आपने खुद स्मोकिंग करनी है और आपने अपने पार्टनर को भी मना करना, उसको भी अवॉइड करने के लिए कहना है कि इससे बच्चे की सेहत पे गलत असरात मुरतब हो सकते हैं अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो लिहाजा आपने स्मोकिंग से बचना। आपके घर में अगर कोई फैमिली मेम्बर है जो स्मोकिंग करते हैं, आपने कोशिश करना है कि उनको भी मना करना है, उनको भी एजुकेट करना है, क्योंकि इससे आपके बच्चे के ऊपर, आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर गलत असरात पड़ेंगे। क्योंकि जब स्मोकिंग कोई बंदा करता है तो उसकी वजह से जो ऑल होती है, जो प्लेसेंटा होता है, वो प्रॉपरली नहीं बनता। तो जब प्रॉपरली नहीं बनता, उसका काम होता है आपके बच्चे तक खून पहुंचाना प्रेगनेंसी के दौरान। तो खून प्रॉपरली बच्चे तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन डेवलप हो जाती है या प्री इक्लेम्शिया का मसला आ सकता है, या फिर जो प्लेसेंटा है, जो ऑल है, वो कमज़ोर हो सकती है, जिसका नतीजा ये होगा कि ऑल प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो फट जाएगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और एबनॉर्मलिटीज़ आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे आपने प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना है वो है स्मोकिंग। अब तीसरी चीज़ आ जाती है जिससे आपने प्रेगनेंसी के दौरान परहेज़ करना है, वो है अल्कोहल का इंटेक नहीं करना। क्योंकि अल्कोहल की वजह से भी आपके बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। जो मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी अल्कोहल की वजह से आपके बच्चे के अंदर आती है, उसको हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। और अल्कोहल की वजह से आपके बच्चे के अंदर मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ भी आ सकती हैं। अगली चीज़ जिससे आपने प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना है वो है सेल्फ मेडिकेशन। आपने किसी भी चीज़ से रिलेटेड सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। हमेशा कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर आपको वही मेडिसिन देंगे जो प्रेगनेंसी सेफ़ मेडिसिन होंगी। आपने घर में खुद से कोई भी दवाई, कोई भी टैबलेट, कोई भी सिरप नहीं पीना है, क्योंकि हो सकता है उसका नुकसान आपके बच्चे की हेल्थ पे हो, आपकी प्रेगनेंसी पे गलत असरअंदाज हो, और अल्टीमेटली हो सकता है गलत मेडिकेशन की वजह से आप क्या मिसकैरेज हो जाए, या आपको वक्त से पहले दर्दें लग जाएं, या फिर बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए। तो लिहाजा आपने सेल्फ मेडिकेशन से, खुद से दवाइयाँ लेने से परहेज़ करना है। हमेशा जब भी प्रेगनेंसी के अंदर आपने दवाई लेनी है तो वो आपने किसी डॉक्टर से पूछ के, उसकी इजाज़त से आपने दवाई लेनी है। चाहे आपको नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो, छींकें आ रही हो, एलर्जी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मसला हो, आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, उसको बताना है। अगर आप क्लिनिक में आम GP प्रैक्टिस के पास भी जा रहे हैं तो आपने अपने GP को बताना है कि आप प्रेग्नेंट हो, ताकि वो आपको ऐसी ही दवाई दे जो प्रेगनेंसी सेफ़ हो। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसका आपने प्रेगनेंसी के दौरान ख्याल रखना है, वो आपने विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी। आप लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज से अवॉइड करना है। क्योंकि जब आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो उसकी वजह से आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस चली जाती है और उसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। इसके अलावा आपने प्रेगनेंसी के दौरान अंडर कुक फूड से अवॉइड करना है। खाना नहीं खाना है जो आधा पका हुआ आधा कच्चा हो। पूरा पका हुआ घर का खाना खाना प्रेफर करना है। जैसे कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान सुशी नहीं खानी। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फल सब्जियों पे आपने फोकस ज़्यादा करना है।
और फलों और सब्जियों को अच्छे तरीके से धो के खाना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है और जिसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के शुरू में आपको अक्सर लोगों को मॉर्निंग सिकनेस का बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि दिल मतली होता है, उल्टियाँ आती हैं, जिसकी वजह से कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। तो लिहाजा आपने इस हालत में भी कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है। क्योंकि जैसे आपको वॉमिटिंग आ रही है तो आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, और अगर आप पानी नहीं पियोगे तो उसकी वजह से आपको यूरिन, आपको पेशाब गाढ़ा आएगा। जब पेशाब गाढ़ा आएगा तो उसकी वजह से जो यूरिन है उसकी पीएच ख़राब होगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक बढ़ाएं अपना। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गायनी इश्यूज़, रिगार्डिंग योर प्रेगनेंसी, रिगार्डिंग योर हेल्थ केयर, रेगुलर वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताया करें कि आपको मज़ीद किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं खुद पर्सनली आपके तमाम कॉमेंट्स को पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जिन कमेंट्स का आंसर बहुत ज़्यादा डिटेल में हो तो उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ इन्फॉर्मेशन लाजमन शेयर की जाए। चलें जी, मिलते हैं अगली फिर किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।